गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बनाना सिखाऊंगा जो कि कलर चेंज करता है। इंडिकेटर की वैल्यू में या इंडिकेटर जो वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी ट्रेडिंग में या एनालिसिस में, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। It just makes it a bit more colorful. At the same time, it allows you to integrate multiple indicators into one indicator. अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो आई थिंक फ्री वर्जन में 3 से ज़्यादा इंडिकेटर आपको लगाने नहीं देता है, बट इफ़ यू कैन राइट योर ओन इंडिकेटर्स और उस एक इंडिकेटर में कई सारे इंडिकेटर्स को ऐड कर दो तो ये आपको थोड़ा सा एक एज मिल जाता है। ठीक है, तो पाइन स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट वर्जन 5 को यूज़ करेंगे और ट्रेडिंग व्यू में बनाएंगे। अगर ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखो वीडियो को, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट टेक्निकल। ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं और हम अपना इंडिकेटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा पाइन एडिटर में। एट द बॉटम यू कैन सी पाइन एडिटर, अदरवाइज यू कैन क्लिक दिस वन ऑल्सो। ठीक है, तो अगर मैं पाइन एडिटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और बोलता हूँ एक नया इंडिकेटर बनाना है, क्रिएट न्यू इंडिकेटर, राइट। जूम कर देता हूँ। ओके, तो दिख रहा होगा आप लोगों को कुछ ज़्यादा जूम हो गया है, शायद थोड़ा कम कर देते हैं। होप अब ये रीडेबल है। प्लॉट हम अपनी मर्जी से कर देंगे। इंडिकेटर बना रहे हैं, कुछ नाम दे देते हैं। चलो माय आरएसआई का नाम दे देते हैं। ओवरले लगा लेते हैं। ओवरले क्या होता है, जो कि मतलब आपका जो इंडिकेटर कहाँ प्लॉट होगा, चार्ट के ऊपर प्लॉट होगा तो ओवरले ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ये बेसिक्स अगर आपको नहीं आते हैं तो मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं पाइन स्क्रिप्ट के ऊपर पास्ट में, वो देखें। ओवरले फॉल्स का मतलब है हम नीचे प्लॉट करेंगे, जैसे कि आरएसआई प्लॉट होता है एट द बॉटम एज एन ऑसिलेटर, तो वैसा ही हम नीचे प्लॉट करेंगे। ओवरले हमने ट्रू फॉल्स कर दिया। नाउ आरएसआई की लेंथ है, हमको रीड करना है। आरएसआई की लेंथ 14 होती है स्टैंडर्ड, हम उतनी वो भी रख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी कैन ask the user to input the length that they wish to have। ठीक है, तो सपोज करो मैंने बोला एक इंडिकेटर, एक वेरिएबल बना लेते हैं, आरएसआई की लेंथ ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं यूजर से। इनपुट का मतलब हो गया यूजर विल इनपुट। वर्जन 5 में चेंज आ गया कि यू कैन डिफाइन दी टाइप ऑफ इनपुट वेरिएबल हियर डायरेक्टली। ठीक है, सो एक डिफॉल्ट वैल्यू बोल रहा है, वो डिफॉल्ट वैल्यू हम 14 ही सेट कर देते हैं, राइट। ठीक है, एट द सेम टाइम टाइटल देने को बोल रहा है तो टाइटल बोल देते हैं लेंथ लिख देते हैं। देन यू हैव मिनिमम वैल्यू, आप कुछ रखना चाहते हो, आरएसआई है तो 1 से नीचे तो नहीं रख सकते। इसी तरह मैक्स वैल्यू है, आप कितनी देना चाहते हो, से 50 से ज़्यादा आरएसआई कौन यूज़ करता है। स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ज़रूरी नहीं है मेंशन करना। ऑप्शंस, इफ़ यू वांट टू डिफाइन अ ड्रॉप डाउन एंड उसमें अंदर वैल्यू लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ जो एलओवी होता है वो डिफाइन करना चाहते, यू कैन यूज़ ऑप्शंस एंड ऑल दिस। बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम यूज़र से आरएसआई की लेंथ मांगेंगे। अगर यूज़र आरएसआई की लेंथ इनपुट नहीं कर रहा है तो हम 14 बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। बिफोर वी मूव हमें आरएसआई की वैल्यू को रीड भी करना पड़ेगा, राइट। तो से आरएसआई वैल्यू एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर ट्रेडिंग व्यू ने वर्जन 4 और वर्जन 5 में डिफरेंस था कि उन्होंने लाइव फंक्शंस की लाइब्रेरीज बना दी। तो टेक्निकल एनालिसिस लाइब्रेरी जो है टीए डॉट, उसमें सारे ये जनरल फंक्शंस आ गए हैं। मैथ्स के लिए अलग बना दी, स्ट्रिंग के फंक्शंस के लिए अलग लाइब्रेरीज बना दी हैं, तो थोड़ा ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। सो टी ए डॉट आर एस आई अगर मैं यूज़ करता हूँ, सोर्स हमारा क्लोज हो गया। लेंथ कितनी देनी है जो यूज़र ने इनपुट की है। अच्छा, ठीक है, तो हमने लेंथ दे दी। नाउ दिस विल कैप्चर द वैल्यू ऑफ आर एस आई, करेक्ट। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो सिंपली मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ। प्लॉट फंक्शन को यूज़ करके आरएसआई वैल्यू को, सॉरी आरएसआई वैल्यू को मुझे प्लॉट करना है। जो भी प्लॉट हुआ है, अगर मुझे उसका कुछ टाइटल देना हो तो आई कैन गिव द टाइटल आरएसआई, क्योंकि जो आप इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाके उसका प्रॉपर्टी चार्ट खोलोगे तो ये
जो लाइन प्लॉट होगी आरएसआई को किस नाम से आइडेंटिफाई होगी वहां पे, वो ये टाइटल होता है। ठीक है, मुझे सपोज कर उसका कलर देना है तो कलर डॉट से ग्रे दे देते हैं, है कलर दे दिया हमने। लाइन विड्थ देना है, लाइन विड्थ दे देते हैं। लेट्स गो विद लाइन विड्थ से थोड़ा सा आपको चार्ट पे दिख जाए इसलिए मोटा बना देते हैं। स्टाइल वगैरह होती हैं, आपको डॉटेड चाहिए एंड ऑल दिस, वो सब आप कर सकते हो। कीप यू कैन ट्राई एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से कर लो। तो ये एक सिंपल सा आरएसआई का इंडिकेटर बन गया। ठीक है, अभी अगर मैं इसको सेव करूं तो सबसे पहले यहाँ क्लिक करके मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स कीप इट माय आरएसआई। ठीक है, नीचे हम देखेंगे कंपाइल हुआ, यहाँ पे माय आरएसआई सेव्ड होके कुछ एरर होगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, नहीं आई है। तो अब भाई मुझे अगर इसको चार्ट पे लाना है तो मैं क्या करूँगा, चार्ट पे लाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ऐड टू चार्ट करना पड़ेगा। मैंने जैसे ही ऐड टू चार्ट किया, आई कैन सी इट हियर इन द बॉटम राइट। आप देख सकते हो ये मेरा आरएसआई प्लॉट हो गया। आई कैन गो हियर, क्लिक ऑन द सेटिंग्स। यहाँ पे इनपुट्स में मुझसे पूछ रहा है लेंथ, अगर मैं इसकी लेंथ को से 10 करना चाहूँ तो इट विल चेंज इट्स लेंथ और मेरा आरएसआई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अगर मैं कुछ लेंथ नहीं दूंगा तो ये 14 रखेगा। स्टाइल है, यू कैन चेंज दी, जो हमने टाइटल दिया था उस लाइन का, यू कैन चेंज द कलर ऑफ आरएसआई। मैं रेड कलर में देखना चाहता हूँ या ब्लू कलर में देखना चाहता हूँ या व्हाटएवर। ठीक है, और हम इसको ओके कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी प्लॉट द आरएसआई। नाउ अभी मुझे चाहिए कि ये जो आरएसआई मैंने प्लॉट किया है, इस आरएसआई पे मुझे कलर चाहिए कि ये जब भी आरएसआई 50 के ऊपर जाए तो जो उसके आरएसआई जहाँ जहाँ पे प्लॉट है उसका जो एरिया है उसका कलर चेंज हो, राइट। दैट्स व्हाट एक्साइट्स यू गाइस मोर। तो मैं पहले उसी चीज़ को कवर करते हैं कि वो कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि मैं आरएसआई जो है उसको प्लॉट नहीं करके, पहले तो मुझे ये डिसाइड करना कि कलर कहाँ से चाहिए मुझे। तो एक मिड लाइन चाहिए मुझे जहाँ से कलर चाहिए, राइट। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हम एक मिड लाइन चाहिए जिसके बाद से कलर चेंज हो। एक लेवल चाहिए ना कि जहाँ से कलर, सपोज करो हम 50 कर लेते हैं, 50 इज गुड। उसको कुछ टाइटल दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं मिडल लाइन सिंपलिसिटी के लिए। कलर दे देते हैं उसको से कलर डॉट ग्रे ही रख लेते हैं या सिल्वर रख लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल लाइट कलर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, प्लॉट नहीं करते। अब हम इसको एक वेरिएबल में रीड कर लेते हैं थे, कैसे, जैसे कि ट्रेंड चेंज, ट्रेंड स्विच ट्रेंड। ठीक है, स्विच आरएसआई ट्रेंड, स्विच आरएसआई कलर, सिंपल। जैसा जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो एक वेरिएबल बनाया मैंने, उसको लाइन को प्लॉट किया और उसको एक वेरिएबल में, उस वेरिएबल में रीड कर लिया, वो जो मिडल लाइन जो प्लॉट हुई है। उसी तरह अब मैं आरएसआई को प्लॉट नहीं करके उसे एक वेरिएबल में रीड कर लेता हूँ। ठीक है, तो से प्लॉट आरएसआई, कुछ नाम देना पड़ेगा तो हम कर लेते प्लॉट आरएसआई। अब ये दो चीजें, दो लेवल हो गए, दो वेरिएबल्स के बीच में आ गई। तो अब ये हमारे पास दो लेवल आ गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, जो मिड लाइन के आरएसआई जब ऊपर हो और मिड लाइन के आरएसआई नीचे हो, तो जो बीच का एरिया है हम उसको एक कलर से फिल करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है फिल। फिल हमसे दो चीजें मांग रहा है, दो लेवल मांग रहा है जिनके बीच में कि हमें कुछ फिल करना है। तो पहला लेवल हमारा हो गया से आरएसआई का वैल्यू हो गया, ठीक है ना, सॉरी प्लॉट आरएसआई, हमने जो प्लॉट आरएसआई किया है। सेकंड लेवल हो गया से आपका क्या है वो, स्विच आरएसआई कलर, यानी कि मिडल लाइन, वो हो गया। किस चीज से फिल करना है, ठीक है। तो अच्छा, इसको पहले टाइटल, टाइटल की जरूरत नहीं है। चलो अगर हम इसको देना चाहते हैं किस कलर से फिल करना है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है कलर, कलर इक्वल्स टू, अब कलर हमारा कंडीशनल है, ठीक है। तो वहां पे हमें कंडीशनल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आरएसआई जब मिडिल लाइन के ऊपर हो, यानी कि 50 से ज्यादा हो, तो उसका कलर कुछ ग्रीनिश हो।
और अगर RSI उसके 50 के नीचे हो तो थोड़ा रेडिश कलर हो। यही हमारा लॉजिक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, से हम बोल रहे हैं कि कंडीशन है इफ RSI वैल्यू जो हमने वहाँ रीड की थी इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, देन कंडीशनल ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क। ये सब बेसिक्स हैं, पिछले वीडियोस में सिखाया है, लाइब्रेरी का लिंक दिया है, वहां जाके देख सकते हो। अगर RSI 50 के ऊपर है, RSI का वैल्यू 50 के ऊपर है, तो हम चाहते हैं कलर डॉट से लाइन, ओके, एल्स कंडीशनल ऑपरेटर का पार्ट है कलर डॉट से रेड, ओके, सिंपल। और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो। नाउ लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। अच्छा, वर्जन 5 में आने के बाद वो कलर एक्चुअली कैसा दिखेगा आपको यहाँ पे बताता है, एंड यू कैन चूज अ लाइटर कलर ऑल्सो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। यहीं से डायरेक्टली आप कलर चूज कर सकते हो, आरबीजी यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सेव दिस एंड सी कंपाइलिंग, नो एरर्स, वेरी गुड। लेट्स सी द इफेक्ट। डू यू सी द चेंज नाउ? व्हाट वी हैव डन इज कि जब ये RSI इसके ऊपर आए तो कलर 50 के ऊपर हो तो कलर ग्रीन हो जाए, लाइम हो जाए, नीचे है तो रेड हो जाए, ठीक है। एक थोड़ा हम इसको लाइट बना सकते हैं, इतना ज़्यादा। एक और फंक्शन होता है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, लेट मी टेल यू, कलर डॉट न्यू करोगे ना, इफ़ यू वांट टू डू इट विद कोडिंग, तो हियर यू कैन से कलर डॉट लाइम and you can set a transparency say 60% or say 70%. ये 70% ट्रांसपेरेंट होगा, सेम कलर है। नाउ यू सी इट्स नॉट दैट डार्क। सिमिलरली आप यहाँ पे भी उसको यूज कर सकते हो। Instead of writing it like this, you can say color dot new, now color dot red with 80% transparency, ठीक है, परफेक्ट। सेव करके देख लेते हैं। If I save it now and you see this is how it looks like. डिंग डैंग, क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? RSI का डाइवर्जेंस आ रहा है, वोल्टास का चार्ट है, डाइवर्जेंस आ रहा है, आपको दिख रहा है, लेवल से आ रहा है। लास्ट वीडियो देख लेना, रीबाउंड सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे भी बनी थी, वहां तक गया, वहां से बनी, यहाँ तक आना चाहिए। अगर आता है तो वी डोंट नो। ओके, सो ये हमने देखा इसमें कलर कैसे लगाते हैं। नाउ इफ आई वांट टू से ऐड फ्यू मोर लाइंस, जैसे मुझे चाहिए कि 40-60 की लाइन भी दिखा दे मुझे, राइट, so 40-60 की लाइन दिखा दे, तो वो दीज आर सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। उसके लिए मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 40 पे एक लाइन चाहिए मुझे, टाइटल दे सकता हूँ RSI लोअर बैंड, राइट, कुछ टाइटल दे दिया। कलर लगा सकता हूँ, कलर हो गया इक्वल्स टू कलर डॉट सिल्वर, लगा दिया। इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये आप यूजर से इनपुट भी मांग सकते हो, जैसा हमने RSI की लेंथ मांगा है। ये यू कैन क्रिएट टू वेरिएबल्स एंड रीड देम, लेट द यूजर डिसाइड द अपर बैंड एंड लोअर बैंड, राइट। RSI का मुझे अपर बैंड चाहिए, ठीक है, सिंपल। मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, दो लाइंस आ गई हैं, डॉटेड लाइंस हैं, मुझे सॉलिड बनानी है तो लाइन स्टाइल होता है, आई थिंक लाइन स्टाइल, यस, लाइन स्टाइल में जाएंगे इक्वल्स टू लाइन स्टाइल की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। अगर मैं जाके देखूंगा तो होती है स्टाइल, आई थिंक, यस, लाइन डॉट स्टाइल, ओके, लाइन डॉट स्टाइल, हमने बोला डैश डॉटेड सॉलिड, सिंपल। सेम चीज यहाँ पे ले आते हैं, क्यों नहीं कर रहा है ये? ओके, एच लाइन के लिए एच लाइन होनी चाहिए, एच लाइन डॉट स्टाइल सॉलिड, तो हमने एच लाइन कर दिया, एच लाइन कर दिया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऐसे अगर आपको एरर आएगी इट विल गिव यू हिंट। अच्छा, वर्जन 5 ना थोड़ा ज़्यादा वो है, तो नाउ यू कैन सी द टू लाइन्स अगर मुझे लेवल्स डिफाइन करने हैं। और अगर मैं इसकी लाइन विड्थ को बढ़ा दूंगा, लाइन विड्थ मुझे चाहिए, सो आई कैन से
टू। सेम इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर देंगे। टेन टेन कंपाइल कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। यू विल बी एबल टू सी द टू लाइन्स हियर लाउड एंड क्लियर। जितना आप इसको अच्छा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, कलर चॉइसेस, अपनी कलर चॉइसेस डिफाइन करके। नाउ जस्ट इन केस मुझे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगानी है कि मैं चाहता हूँ कि आरएसआई का जो कलर है, ये जो जो ग्रे ब्लैक जो हमने ग्रे कलर शायद यूज़ किया, ये जो है कलर आरएसआई लाइन जो है इटसेल्फ, उसका कलर भी चेंज हो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। एंड इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड कैसे ये कर सकते हैं? हम इसको हम कर सकते हैं से ट्रेंड का कोई भी आइडेंटिफिकेशन का तरीका उठा लेते हैं। सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है? सुपर ट्रेंड। हम सुपर ट्रेंड यूज़ करें और हम ये चाहते हैं कि सुपर ट्रेंड यूज़ करें। इसको मैं वन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है, इसको भी मैं वन कर देता हूँ, ठीक है। एंड वी मेक इट सिल्वर, तो बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जब सुपर ट्रेंड ग्रीन हो, ठीक है, तो मेरा जो आरएसआई का जो लाइन है, ये जो लाइन आ रही है, ये वाली बड़ी जो बॉर्डर की लाइन है आरएसआई, बाकी तो प्लॉटेड है, वो तो प्लॉट एरिया है, लेकिन जो आरएसआई का लाइन है वो अपना कलर चेंज कर दे ताकि मुझे सुपर ट्रेंड को चार्ट पे ना लगाना पड़े और मैं आरएसआई का जो कलर चल रहा है उसी से समझ जाऊं कि सुपर ट्रेंड इस वक्त ग्रीन है कि रेड है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। इसी में ऐड कर सकते हैं, उसके बाद हम और सीखेंगे कि हम इसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। आई विल शो यू बाय एडिंग, प्रोबेबली हम एमएफआई ऐड कर सकते हैं, वो डाइवर्जेंस से रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। और आप चाहो तो एडीएक्स ऐड कर सकते हो, वट एवर ऑसिलेट्स बिटवीन 0 to 100 कैन बी एडेड इनटू दिस इंडिकेटर, राइट। बट बिफोर वी डू दैट, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये एलिस ब्लू जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उनका पोर्टल है। मैंने अभी इसमें एक अपना नया अकाउंट खुलवाया है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो कुछ फीचर्स जो मुझे इसके अच्छे लगे वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंटवैब नाम से इनका जो पोर्टल है उसका नाम है एंटवैब। इसी नाम से एक ऐप भी है, दो आप तो ऐप यूज़ कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वॉच लिस्ट है, यू कैन ऐड वट एवर यू वांट टू add in the watch list just like any other portal, ठीक है। ऐड किया, यू कैन एट अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन ओपन द चार्ट्स। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के का प्लगइन है, तो आप वॉट एवर यू सी ऑन ट्रेडिंग व्यू सेम चार्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा। द गुड पार्ट इज इन ट्रेडिंग व्यू इफ यू डू नॉट हैव द पेड सब्सक्रिप्शन, है ना, तो आपको वहाँ पे 3 इंडिकेटर से ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगाने देता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट एलिस ब्लू में खोल रहे हैं, इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इसको फुल स्क्रीन पे ले जा सकते हैं। देयर इज अ पॉप आउट चार्ट विंडो, you can add as many indicators as you want. There is no limit and you get the same indicators here, right? For example, आपको RSI लगाना है, आपको MACD लगाना है, आपको बॉलिंजर बैंड लगाना है, ठीक है, बॉलिंजर बैंड्स लगा दिया। और बताओ और कोई स्टॉकेस्टिक लगाना है, ठीक है। See, you can add as many indicators as you want, so that there is no limitations here कि आप सिर्फ 3 इंडिकेटर लगा सकते हो और you'll have to buy or something. So that's good, that's a good part. Another thing, एक मुझे फीचर बहुत अच्छा लगा जो कि आपका कंपैरिजन का है। You can compare two charts here, 2 or 3 charts. Say for example, this is Reliance Industries, and if I want to add here, say HDFC Bank, ठीक है। No, not एक काम करते हैं, हम लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लेते हैं एंड देन वी कंपेयर इट विद से एचडीएफसी बैंक, ठीक है। दैट मेक्स सेंस। आपने एचडीएफसी बैंक के चार्ट के साथ इसको कंपेयर करना है। नाउ यू सी बोथ द चार्ट्स देयर, एक लाइन चार्ट है, दूसरा कैंडल चार्ट है। यू कैन हैव बोथ ऑफ देम एज लाइन चार्ट्स, ठीक है। सो यू कैन सी आईसीआईसीआई बैंक ब्लू लाइन पे है, एचडीएफसी बैंक आपका ऑरेंज लाइन पे है। नाउ अगर इनका बैंक निफ्टी को ऐड कर दें, जो कि इनका क्या है, पेरेंट इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स में अगर मैं जाऊं पेरेंट निफ्टी बैंक, तो आप बैंक निफ्टी इंडेक्स देख रहे हो, एट द सेम टाइम यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी द पेरेंट इंडेक्स, एंड इट्स अ वेरी गुड फीचर वेयर यू कैन इजीली कंपेयर कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा है
और HDFC एंड ICICI बैंक कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और टू अ सर्टेन प्राइस मूवमेंट ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड और अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. इसके अलावा you can have say let's remove all of them. You can have say what is that ICICI Bank. You can create alerts, which is a good thing. यहाँ पे देखो जैसे this is ICICI Bank. If I want to create an alert at a certain price point, so I can say if I want to go ICICI, I want to go long on ICICI above कुछ भी you can give it a name. ICICI Bank is at the moment is 923. Say 930 के ऊपर अगर जाता है तो मैं चाहता हूँ कि इक्वल्स टू हो जाए. ठीक है, देयर इज एन ऑप्शन ग्रेटर देन 930 हो जाए तो मुझे एक अलर्ट आना चाहिए. एंड दिस विल गिव यू एन अलर्ट. You can go here in orders and there is an alert. You can check your alert. It will give you a alert, a pop-up message in the mobile phone if you are using their Ant Web app. Otherwise तुमको email पे भी alert आएगा. ठीक है, so these options are there and अलर्टिंग हो गया आपका. एट द सेम टाइम आप इसमें यहाँ पे चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हो, जो कि जीरोधा में भी चार्ट आईक्यू के साथ ये फीचर आ गया. बट दिस दे आर आल्सो गिविंग द सेम फीचर. क्लिक राइट क्लिक हियर एंड यू कैन सी ट्रेड ऑप्शंस हियर. यू कैन लिमिट बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस बाय कर सकते हो, लिमिट सेल एंड स्टॉप लॉस सेल कर सकते हो, एंड यू कैन डू इट विद एनी इंस्ट्रूमेंट देयर. बेस्ट थिंग जो मैं आपको बताया नहीं, बेस्ट चीज़ ये है कि इनका जो ब्रोकरेज है वो है सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये. अनलाइक अदर ब्रोकरिंग अदर डिस्काउंट ब्रोकर्स ऑफ 20 रुपीज़, यहाँ पे सिर्फ 15 रुपये है पर ट्रेड है. इंट्राडे के लिए डिलीवरी एंड म्यूचुअल फंड IPO सब जीरो है, कोई कोई ब्रोकरेज नहीं है. और जो इंट्राडे ट्रेड पर ट्रेड आपका 15 रुपये है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, which is the best part. I think it's one of the cheapest discount broker. Now apart from this they have their own portal. एक dedicated portal है जो कि OneLee नाम से इन्होंने बनाया है, जहाँ पे सारे ऑप्शन चेन का डेटा है, ऑप्शन एनालिसिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. दैट कम्स अलोंग विद द अकाउंट. रिलायंस के फ्यूचर है तो यू गो हियर एंड यू कैन सी द ऑप्शन चेन. बट यू कैन इफ यू गो टू होम आल्सो यू कैन सी हियर देयर इज अ OneLee options on Alice Blue. You have the option to go from anywhere. Say for example, because you're already logged in, I'm already logged in, so it's kind of there. You can go through the entire analysis. And first of all, there's an option chain. So option chain है आपका dashboard पे. You can create strategies also like strangle, straddle, spread, covered calls and all those. If you are into those things, so I'm not into those things and we are not covering that here. But here you can go to option chain and you can see the option chain of any stock or indices. At the same time you have Greeks also available. All the Greeks are available and ये सब free आ जाता है if you open the account with them. So you don't have to pay for Sensible or iCharts or any of their subscription. You get it for free of cost. And you also have the option to build strategies here, create this. At the same time you have open interest data फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक. ठीक है, जो भी हमारे FNO स्टॉक में है, ओपन इंटरेस्ट डेटा वेयर दे गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, शॉर्ट लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है एंड ऑल दिस. सो आई बिलीव फ्री में अकाउंट खोल के इतना कुछ मिल जाना इज अ गुड थिंग एंड यू कैन एक्सप्लोर दिस. अकाउंट खोलने का पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. एंड इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट ट्रेडिंग then it's always better to have multiple trading accounts. और अगर आपको लग रहा है कि it's cheaper, it's better, you can make it your primary account. मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसके थ्रू अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आई विल गेट सम रेफरल बोनस फॉर दैट. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, बट दैट वे you can help me with the referral bonus. Okay, चलो let's get back to our today's topic again. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सुपर ट्रेंड कैसे करता है काम. सुपर ट्रेंड हमने सीखा है पहले, आई थिंक जब हमने बैक टेस्टिंग का वीडियो बनाया तब भी उसको यूज़ किया था. सुपर ट्रेंड के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए. सुपर ट्रेंड हमें दो चीज़ें देता है, एक ट्रेंड देता है और एक देता है ट्रेंड का डायरेक्शन. हम दो वेरिएबल बना लेते हैं. ठीक है, एक हमने ट्रेंड बनाया, एक ट्रेंड का डायरेक्शन बनाया, और TA डॉट सुपर ट्रेंड को रीड कर लेते हैं. क्या वैल्यू होती है सुपर ट्रेंड की. आई थिंक 310 होती है, पर मुझे 210 पसंद है, जो आपको पसंद हो. मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो. 14.3, 21.2, 21.1, लोग 55.1 भी यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या कॉम्बिनेशन है. 210 इज one of the most popular
14.2 14.3 आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। 3.10 जो डिफॉल्ट है वो भी यूज कर सकते हो, बट दैट डजंट मेक अ डिफरेंस हियर। हम कुछ कोड करना सीख रहे हैं, वो उस पर फोकस करते हैं। नाउ 210 मैंने ले लिया सेटिंग। अब जब ये फंक्शन रन होगा तो इट विल रिटर्न मी ट्रेंड की ट्रेंड और डायरेक्शन, दो चीजें बताएगा। डायरेक्शन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन हमारा बताता है कि सुपर ट्रेंड ग्रीन है कि रेड है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो आरएसआई जब मैंने जो प्लॉट किया है ना, और इसका जो कलर है, ये कलर इस सुपर ट्रेंड की वैल्यू पे टू वैल्यू पे डिपेंड करे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे सुपर ट्रेंड को पहले रीड करना पड़ेगा, है ना, आरएसआई को प्लॉट करने से पहले। आरएसआई कहाँ प्लॉट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। हमने सुपर ट्रेंड को यहाँ रीड कर लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद आइदर आई क्रिएट अ वेरिएबल हियर, और उसमें मैं उस कलर की वैल्यू को रीड कर लूँ, और फिर मैं या फिर मैं यहाँ पे ही डायरेक्टली कलर की वैल्यू को डिसाइड कर लूँ। तो फॉर द टाइम सेक एंड सिंप्लिसिटी सेक लेट्स डू इट हियर। मेरा प्रेफर्ड तरीका यह है कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं, उसमें वैल्यू रीड करूं। चलो यहाँ पे आए हम, कलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ अगेन एक, मैं क्या लगाऊंगा, कंडीशनल ऑपरेटर लगाऊंगा। मैं कहता हूँ अगर सुपर ट्रेंड इक्वल्स टू -1, सुपर ट्रेंड जब -1 होता है तो मतलब ट्रेंड का कलर, सुपर ट्रेंड ग्रीन है, बुलिश है, question mark, conditional operator, then my color of RSI should be lime. Okay, else अगर सुपर ट्रेंड के दो ही कलर हो सकते हैं, या तो वो ग्रीन होता है या रेड होता है। अगर वो ग्रीन है तो मैं चाहता हूँ आरएसआई की वैल्यू जो है, आरएसआई जो लाइन है इटसेल्फ, दैट शुड बी इन लाइम कलर, और अदरवाइज ये रेड कलर में होनी चाहिए। तो मैंने बोला रेड, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं उसकी विड्थ को कर देता हूँ 2। ओके, परफेक्ट। मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया, कोई एरर नहीं आई। वी गो टू द चार्ट। नाउ दिस इज अमेजिंग। क्या हो गया यहाँ पे, आरएसआई जो है, जो लाइन आरएसआई है, उसकी जो वैल्यू है, वो उस लाइन का कलर चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सुपर ट्रेंड। हाउ डू आई नो? अच्छा, एक चीज़ है, ये प्लॉट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी टाइमलाइन, किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो। करेक्ट। हम कहाँ थे, डेली चार्ट पे थे। हाँ, तो अगर मैं एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, तो हम एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा लेते हैं। सुपर ट्रेंड सुपर ट्रेंड सुपर ट्रेंड, अच्छा 10-2 पे ही लगा हुआ है। यू कैन सी सुपर ट्रेंड यहाँ तक क्या था, रेड था, तो ये मेरा आरएसआई की वैल्यू भी रेड थी। सुपर ट्रेंड यहाँ तक क्या था, ग्रीन था। दो आरएसआई वाज, जो प्लॉटेड एरिया है वो रेड हो गया, यानी कि आरएसआई जो है 50 के नीचे आ गया, बट सुपर ट्रेंड वो स्टिल ग्रीन, राइट। तो हमारा आरएसआई की लाइन का कलर हमें ये बता रहा है कि इस वक्त सुपर ट्रेंड क्या चल रहा है, विदाउट इवन अप्लाइंग सुपर ट्रेंड ऑन द चार्ट। अगर मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का, तो मुझे 3 से ज़्यादा लगाने नहीं देगा। अभी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो में हमने पहले सीखा था कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं बेस्ड ऑन आवर ओन सेटिंग्स। आप चाहो तो ये जो नीचे है, इसका पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग कलर ऑफ द आरएसआई लाइन। मैं, चलो ठीक है, ये क्लियर है। अभी हमारे को एक्चुअली सुपर ट्रेंड चार्ट पे लगाने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली टू थिंग्स, कि सुपर ट्रेंड का कलर लाइम है या यानी कि ग्रीन है या रेड है। अगर मैं बाकी चीजें देखना चाहता हूँ कि सुपर ट्रेंड राइजिंग है या फॉलिंग है, तो फिर हम उसको भी कोड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नाउ लेट्स ऐड वन मोर थिंग, से एमएफआई। कुछ लोग क्या होता है, आरएसआई का डाइवर्जेंस देखते हैं, एमएफआई का भी डाइवर्जेंस देखते हैं, स्टोकेस्टिक का भी डाइवर्जेंस देखना चाहते हैं, और सबका डाइवर्जेंस आएगा तभी वो एक डाइवर्जेंस ट्रेड लेंगे। अगर हमें भी ऐसा करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपको एक आरएसआई वाली वीडियो में भी बताया था कि आप एमएफआई का भी डाइवर्जेंस दे सकते हैं, जो कि थोड़ा सा वॉल्यूम को ऐड कर देता है आरएसआई के साथ। हम यहाँ पे एक बार लगा के देखते हैं। I'll show it to you and then you decide whether you want something like that or not. So उसके लिए पहले हमें MFI का वैल्यू रीड करना पड़ेगा। So let's go। आप चाहो तो इनपुट वेरिएबल ले सकते हो, जैसा हमने इसका लिया है, जस्ट कॉपी पेस्ट वन मोर थिंग एंड ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे वो सब नहीं कर रहा हूँ। MFI का वैल्यू रीड करते हैं, TA डॉट से MFI
अगेन क्लोज इज माय सोर्स एंड लेंथ है मेरा 14। ठीक है, या यहाँ पे वेरिएबल यूज कर देते हैं RSI का लेंथ, सेम लेंथ। ठीक है, परफेक्ट। अभी क्या हो गया, मुझे इसको रीड करके प्लॉट करना है। तो प्लॉट करना तो बहुत आसान है। ठीक है, हम यहीं पे प्लॉट कर देते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। मैं प्लॉट कर देता हूँ। प्लॉट क्या करना है, मुझे MFI जो वैल्यू लिया है, दैट सीरीज इज टू बी प्लॉटेड। मैंने इसको नाम दे दिया MFI। मैं इसको कलर दे सकता हूँ से कलर डॉट ब्लू, सॉरी कोट्स बंद नहीं किए। ओके, देन यू हैव कलर डॉट ब्लू ले लेते हैं, एक्वा ले लो, जो आपको पसंद हो कलर ले लो। ठीक है, और बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। नाउ इफ आई सेव इट, नो एरर्स, नो एरर्स, वेरी गुड। सो आई विल गेट MFI हियर ऑल्सो। कलर कौन सा लिया है, वाइट शोइंग ब्लैक ओप्पो, तो हमने ब्लू लिया था तो हम ब्लू ही लेंगे। परफेक्ट। If I go here now, on this chart, what I see, there is MFI and there is RSI. And if I'm someone who trades divergences and I want double triple confirmation on divergence, तो I will find that MFI का भी divergence है और RSI का भी divergence है इस particular जगह पे वोल्टास के चार्ट में। So this helps me to have or observe multiple indicators, multiple divergences in one indicator। एक ही इंडिकेटर में इस वक्त हमने कितनी चीजें लगा दी, हमने सुपर ट्रेंड लगा दिया, हमने RSI लगा दिया, हमने MFI लगा दिया, वी कैन ऐड ADX, जो भी 0 to 100 के बीच में ऑसिलेट करेगा हम उसको लगा सकते हैं। जस्ट इन केस मुझे नहीं देखना है, मैं दो दो लाइन दिख जाती हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो हटा दो RSI को। ठीक है ना, हटा दो ये मिडिल लाइन तो रहने दो, हटा दो RSI को, सिर्फ MFI रखो। MFI का देख लिया हमने। ठीक है, RSI के कलर वलर भी हटाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हटा दिया हमने कलर। तो अभी आप सिर्फ MFI को देखना चाहते हो तो जस्ट गो देयर इन सेटिंग्स एंड रिमूव इट, है ना। अगर आप सिर्फ RSI ही देखना चाहते हो और MFI नहीं देखना चाहते हो तो जस्ट डिसेबल इट, MFI को हटा दो, आप सिर्फ RSI देख लो। बट एक ही इंडिकेटर मल्टीपल पर्पस सर्व कर सकता है। मैं आपको आ, अच्छा, कोडिंग पार्ट हो गया है। हाँ, मैं आपको जस्ट अपना इंडिकेटर दिखाता हूँ कि जैसे मैंने क्या क्या कर रखा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा ही बड़ा बड़ा दिख रहा है वो। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाते हैं, मेरा इंडिकेटर मैं खोलता हूँ, RSI में यूनिवर्सल, दिस इज माय इंडिकेटर। सी आई हैव केप्ट कलर्स वेरी सिंपल, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू शो यू इज कि यू कैन ऑल्सो ट्राई मैनी थिंग्स हियर। यू सी हियर, मैंने स्टॉकिस्टिक भी लगा रखा है, ना सिर्फ RSI है बल्कि मेरा स्टॉकिस्टिक भी। अगर मैं RSI को हटा दूं और मैं सिर्फ स्टॉकिस्टिक का डाइवर्जेंस देखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे स्टॉकिस्टिक में भी डाइवर्जेंस आ रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ MFI का डाइवर्जेंस देखना चाहूँ तो आई कैन सी द डाइवर्जेंस इन MFI ऑल्सो। मैं RSI का देखना चाहूँ तो मुझे RSI का डाइवर्जेंस दिख रहा है। वही मिडल लाइन है, एक सिग्नल लाइन है। व्हाट इज दिस सिग्नल लाइन? अच्छा, ये दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो अभी हमने नहीं सीखा है। ठीक है, इसके अलावा मोमेंटम लाइन है। व्हाट इज दिस मोमेंटम लाइन? अगर आप इसको देखोगे जो नीचे आ रही है ना मोमेंटम लाइन, सी दिस इज माय ADX। ये मेरा एक ADX है, इसी चार्ट पे ADX भी लगा हुआ है जो मुझे बता रहा है ADX का कलर भी चेंज हो रहा है। ADX का कलर क्यों चेंज हो रहा है? ADX का कलर चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द DI पॉजिटिव एंड DI नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से कि क्या है। ठीक है, वो अपना कलर चेंज कर रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे DI प्लस DI माइनस भी प्लॉट कर सकता हूँ, एंड देन आई हैव टू हाइड अदर्स, अदरवाइज वो रीडेबल ही नहीं रहेगा। बुलिश मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम में बहुत सारी चीजें जैसे ऐड करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। दिस अगेन अबाउट सम मोमेंटम इंडिकेटर दैट आई यूज्ड हियर, जो मुझे बता रहा है कि कब प्राइस बुलिश मोमेंटम में है, कब बेरिश मोमेंटम में, कब साइडवेज जा रही है। मुझे अपने हिसाब से उसका एक तरीका है, उसका अपना कैलकुलेशन है। एक स्क्वीज बटन है, बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। RSI के बैंड्स हैं, हॉट जोन है, RSI 80 के ऊपर है, 20 के नीचे है, कूल जोन है, मोमेंटम स्ट्रेंथ लाइन है। ये ADX के लिए 25 की लाइन भी प्लॉट की हुई है कि ADX 25 के ऊपर आ गया है क्या, ऑल दोज थिंग्स देयर आर इनपुट पैरामीटर्स दैट यू कैन अगेन आस्क फ्रॉम यूजर्स। सो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको चाहिए।
तरीका मैंने बता दिया आपको, कैसे कलर्स चेंज होते हैं, इवन बैकग्राउंड कलर्स कैसे चेंज होते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट ट्रेंड इंडिकेटर्स कैसे लगा सकते हो, मैंने एक पिछले वीडियो में बताया है। सो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अब आप मुझसे मेरा इंडिकेटर नहीं मांगेंगे। तो अपना खुद का एक सुपर इंडिकेटर बनाओ, अपना खुद का जो उसको महा सुपर बाहुबली इंडिकेटर बनाओ, और खुद ही अपने हिसाब से उसमें कस्टमाइजेशन करो, एंड देन फ्लॉन्ट इट टू पीपल दैट सी आई हैव माय ओन इंडिकेटर दैट चेंजेस कलर्स एंड ऑल दिस। ओके, बस इससे ट्रेडिंग स्किल आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मुझे शौक है, आई कम फ्रॉम अ कोडिंग बैकग्राउंड, तो मुझे शौक है चीज़ों को कोड कर देने का, इसलिए मैं कर देता हूँ, है ना। ईज ईज ऑफ मैन्यूवरिंग बिटवीन इंडिकेटर्स है, तो मैं एक ही में लगा देता हूँ, कौन बार बार जाके लगाएगा, चेंज करेगा। बट इससे ट्रेडिंग नहीं आती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग एफिशिएंसी में, उसके लिए तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।